अस्सलामुअलैकुम रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का दिली खैर मकदम है। देखिए हम लोग अभी जो है क्लास दहुम का मीन्स टेंथ क्लास का जो है मुरब्बई मसावत है ये सबक हमने शुरू किए हुए हैं और मशकी सेट 2.4 तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मशकी सेट 2.5। मशकी सेट 2.5 में आप लोगों को मुरब्बई मसावतों के जज़रों की नौइयत मालूम करना है। नौइयत। अब मसला ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, हालांकि हम लोग उर्दू मीडियम में हैं, लेकिन उर्दू मीडियम में होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे जिनको उर्दू नहीं आती। जैसे अभी ये नौइयत जो लफ्ज़ है, अब ये उनको पहले ये समझाना पड़ेगा कि नौइयत यानी क्या। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। नौइयत का मतलब होता है नेचर, इंग्लिश में उसको कहते हैं नेचर। और नेचर का मतलब होता है कि वो कैसा है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, अरे उसका नेचर ना बहुत गंदा है, अरे उसका नेचर ना बहुत अच्छा है। यानी नेचर का मतलब क्या कि वो कैसा है। तो यहाँ जजरों की नौइयत यानी जजर कैसे है। अब कैसे है से मुराद क्या कि क्या वो जजर मसावी है या हकीकी है, क्या वो जज़र गैर मसावी और हकीकी है, या क्या वो जज़र गैर हकीकी अदद। ये है उन यानी नौइयत से मुराद कि जज़रों के नौइयत यानी क्या, जज़र कैसे हैं। तो कैसे हैं से मुराद ये नहीं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो नहीं। यहाँ जज़र है। ये हम लोग अभी मैथ्स में, अभी हम डेली लाइफ में नहीं है, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है हमारी उसमें नहीं, अभी हम लोग अभी मैथ्स में हैं। तो यहाँ हम नौइयत, जज़रों की नौइयत यानी जज़रों का जो नेचर है वो कैसा है। कैसा है से मुराद क्या कि वो मसावी और हकीकी। अब ये मैं आगे बताता हूँ, ये मसावी, हकीकी, गैर मसावी, हकीकी ये सब क्या है। अभी से वो इतना सुनो। कैसे है से मुराद क्या कि क्या वो मसावी और हकीकी है, या तो मसावी और हकीकी रहेंगे, या क्या वो गैर मसावी और हकीकी है, या क्या वो गैर हकीकी है। समझ में आ रहा है। अब ये मसावी, हकीकी, गैर मसावी, हकीकी और गैर हकीकी ये क्या होते हैं। अब देखो जज़र हैं और मुरब्बई मसावत है। क्या है, मुरब्बई मसावत और उसके जज़र है। तो देखो जब भी हम लोगों ने मुरब्बई मसावत हल की, जज़ अरबी के तरीके से बोलो या ज़ाब्ते के तरीके से बोलो, तो उसमें हमको लास्ट में दो कीमतें मिल रही थी। हम लोग ऐसा लिख रहे थे एक्स बराबर फला या एक्स बराबर फला। फला यानी क्या, यानी उसकी कोई एक कीमत मिल रही थी। एक्स बराबर 3, जैसे फर्ज कीजिए एक्स बराबर 3 या एक्स बराबर 4, ऐसे कीमतें मिलती थी ना हमको आखिरी में। अरे दो दो कीमतें मिलती थी ना हमको आखिरी में। तो अब देखो यानी यहाँ दो जज़र, दो कीमतें मिलती है। जज़र यानी कि कीमत, उस मुतगय्यर की कीमत। तो दो कीमतें मिलती है। तो ये जो दोनों कीमतें मिली, क्या ये दोनों कीमतें मसावी हैं। तो अभी देखो मसावी नहीं है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है जज़र गैर मसावी, यानी जो उसकी कीमतें मिलेंगी वो गैर मसावी रहेंगी। यानी एक कुछ रहेगा तो एक कुछ रहेगा, ऐसा इसका मतलब है गैर मसावी का। और हकीकी आदाद यानी हकीकी आदाद में से रहेंगे 3, 5, नफ़ी 3, नफ़ी 2, 18, 20, 25, 100, 300, 500, यानी हकीकी आदाद में से वो रहेगी। तो देखो गैर मसावी और हकीकी का मतलब समझा। गैर मसावी यानी वो जो दोनों कीमतें मिलेंगी वो दोनों कीमतें अलग अलग रहेंगी। यानी एक जज़र यानी एक कीमत अगर 5 है तो दूसरी कीमत नफ़ी 6 हो सकती है। एक कीमत अगर 10 है तो दूसरी कीमत नफ़ी 15 हो सकती है। यानी दोनों जज़र अलग अलग अगर हैं तो तब हम बोलेंगे गैर मसावी। और हकीकी यानी हकीकी आदाद में से कोई भी, एक से लेकर जो है लात आदाद जो गिनती है हमारी, उसमें से कोई भी रह सकती। तो ये हो गया गैर मसावी और हकीकी। ठीक है। दूसरा मसावी और हकीकी। मसावी और हकीकी यानी हो सकता हमको जो हमने हल किए और हल करने पर हमको मिला x बराबर 3, और या दूसरी कीमत भी हमको मिली x बराबर 3, यानी ये भी 3 मिला और दूसरी कीमत भी 3 मिली। ठीक है। तो यहां पर दोनों जज़रों की कीमत कैसी है, एक जैसी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मसावी। ठीक है। और ये भी हकीकी आदाद में से है, एक से लेकर लामहदूद जो जितनी गिनती है उसमें से ही है, इसलिए इसको मसावी और हकीकी बोलेंगे। तो देखो मसावी, हकीकी, गैर मसावी, हकीकी, इसका मतलब समझ में आ गया सबके। मसावी, हकीकी यानी दोनों जज़र एक जैसे रहेंगे, दोनों कीमतें एक जैसी। यानी पूरा हमने हल किया और हल करते करते लास्ट में मिला x बराबर नफ़ी 4,
तो दूसरा या x बराबर नफी 4, पहला अगर x नफी 4 है तो दूसरा भी नफी 4 रहेगा, पहला अगर 10 है तो दूसरा भी 10 रहेगा, पहला अगर 20 है तो दूसरा भी 20 रहेगा, पहला अगर 30 है तो दूसरा भी 30 रहेगा। इसका मतलब होता है मसावी और हकीकी। ये इतना समझ में आया। और गैर हकीकी अदद यानी वो जो है गैर हकीकी अदद यानी क्या, वो हकीकी अदद नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। ठीक है, कुछ और रहेगा यानी वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। आगे आपको 11 में है इस टाइप के भी आदत होते हैं, 3 प्लस आई और उसके बाद में जो है 5, या जो है 3 प्लस 5 आई, ऐसा भी लिखते हैं उसको। ये आई आ जाता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है, वो आपको अभी फिलहाल नहीं है। गैर हकीकी अदद यानी जो हकीकी अदद नहीं है। ठीक है, तो देखो जज़रों की नौइयत का मतलब आपको समझ में आ गया कि जज़र कैसे हैं। कैसे हैं से मुराद क्या, कि वो मसावी और हकीकी है, या गैर मसावी और हकीकी है, या गैर हकीकी है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मसावी और हकीकी कब रहेंगे, गैर मसावी और हकीकी कब रहेंगे, और गैर हकीकी कब रहेंगे। तो देखो, अगर डेल्टा, अब ये इसको डेल्टा कहते हैं, मुसल्लस मत पढ़ना इसको, अगर मुसल्लस बराबर, मुसल्लस नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा यानी क्या, ये डेल्टा को कहते हैं ममीज। क्या कहते हैं, ममीज। ठीक है, मम्मीज नहीं, ममीज। ठीक है, तो ममीज जो है ये क्या होता है, या इसको डेल्टा से जाहिर करते हैं। ये डेल्टा क्या होता है, तो देखो हमने इससे पहले ज़ाब्ते के तरीके में जो हमने देखे थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते थे हम सबसे पहले। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को जाहिर करते हैं डेल्टा से, और इसी को कहते हैं ममीज। आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक इबारत, एक मसावत दी जाती है, और आपसे कहा जाता है ममीज मालूम करो, तो आपको ममीज मालूम करना यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना, ममीज मालूम करना यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना, इसको जाहिर करते हैं डेल्टा से। तो देखो अभी अगर हमको जो है जज़रों की नौइयत मालूम करना है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग जो है पहले डेल्टा मालूम करेंगे, पहले हम ममीज मालूम करेंगे। अगर वो डेल्टा की कीमत, अगर ये पूरा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम किए, और ये पूरा मालूम करने के बाद पता चला कि इसकी कीमत, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी कीमत अगर सीफर है, अगर डेल्टा बराबर सीफर है, तब हम कहेंगे कि उस मसावात के जज़र मसावी और हकीकी है। जैसा अभी मैंने बोला ना, जैसे मैंने क्या बोला कि जज़रों की नौइयत देखेंगे, तो नौइयत देखेंगे यानी क्या, कि हम ये देखेंगे कि मसावी है कि गैर मसावी है, क्या हकीकी है। तो कब मसावी और हकीकी रहेंगे, जब डेल्टा की कीमत सीफर रहेंगे। और अगर डेल्टा बड़ा है सीफर से, डेल्टा बड़ा है सीफर से यानी क्या, डेल्टा की जो कीमत है वो सीफर से अगर ज्यादा आई, तो सीफर से ज्यादा कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सारे मुस्बित अदद। तो अगर डेल्टा बड़ा है सीफर से, इसका मतलब ये कि डेल्टा की कीमत अगर मुस्बित है, पॉजिटिव है, डेल्टा की कीमत अगर मुस्बित है, तो तब तब मुरब्बई मसावत के जो जज़र है वो गैर मसावी और हकीकी होगी। और अगर डेल्टा छोटा है सीफर से, डेल्टा छोटा है सीफर से यानी क्या, डेल्टा की कीमत जो है वो मनफी में है, क्योंकि सीफर से छोटी कीमतें कौन सी है, सब मनफी है ना, नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 5 वगैरह। तो अगर डेल्टा की कीमत सीफर से छोटी है, तब मुरब्बई मसावत के जज़र गैर हकीकी अदद होंगे। अब समझा सबको। ये मश्क से पहले इतना आप याद रखो, ये तीनों कंडीशंस याद रखो, ये तीनों शर्तें हैं, तीनों कंडीशंस है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा सीफर है, तब मसावत के जज़र मसावी और हकीकी रहेंगे। अगर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है, डेल्टा जो है बड़ा है सीफर से, या डेल्टा की कीमत पॉजिटिव है, तो जो है उस वक्त जज़र गैर मसावी और हकीकी होंगे। और अगर डेल्टा लेस दैन 0 है, डेल्टा की जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, माइनस में है, नफ़ी में है, तो तब जो है उसके जो जज़र रहेंगे मसावात के, वो गैर हकीकी अदद होंगे। बस इतना आपको समझ लेना। ये नहीं समझा आपको तो फिर से इसको रिवाइंड करो, फिर से समझ लो। मैं बार बार रिपीट करूंगा वही वही चीज़, तो वीडियो बड़ा होगा और वो आप लोगों को परेशानी होगी। इसलिए आपको अगर नहीं समझा तो इसी वीडियो को जो रिवाइंड करके फिर से उसको समझने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली मश्क नंबर 2.5 2.5 में जो देखिए हमारे पास में सवाल है,
मंदरजा झैल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। ये 1 मार्क्स के लिए ऐसी अमली काम पूछी जाती है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, सॉरी 1 मार्क्स के लिए नहीं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर 2 खाली जगह है तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा है तो 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, पूरा बॉक्स दिया हुआ एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, एकदम फ्री के मार्क्स। यहाँ पूरा आपको दिया हुआ है, देखो क्या है, मंदरजा झैल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, मुरब्बई मसावत आपको दिए हुए ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर, और फिर इधर कहा गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 5 है, 5 या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसकी कीमत है, डेल्टा की कीमत है। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी क्या, ये डेल्टा है, और डेल्टा की कीमत कितनी है, 5 है। 5 यानी क्या, ये बड़ा है, 5 बड़ा है किससे, सिफर से। 5 बड़ा है सिफर से, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, कि अगर डेल्टा की कीमत जो है वो सिफर से ज्यादा है तो उस वक्त जजरों की जो नौइयत रहेगी वो क्या रहेगी, मसावी, गैर मसावी गैर गैर मसावी और हकीकी आदाद। देखो समझ में आया सबके। यहाँ वो क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 5 है तो उस वक्त जजरों की नौइयत क्या होगी। तो हमको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 है, 5 यानी क्या, ये बड़ा है किससे, सिफर से। और अभी मैंने जो 3 शर्तें आपको बताया, नंबर 1 पहली शर्त क्या थी कि डेल्टा बराबर सिफर अगर रहा तो उस वक्त जजर जो है वो मसावी और हकीकी हो गई, ये मैंने पहली शर्त बताया था। दूसरी मैंने क्या बताया था कि अगर डेल्टा की कीमत बड़ी है सिफर से, बड़ी है यानी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव अगर है कीमत तो जो है गैर मसावी, जजर जो है गैर मसावी और हकीकी हो गए। और तीसरी शर्त मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेल्टा की कीमत छोटी है सिफर से यानी डेल्टा निगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो तब जो है जजर जो है वो क्या हो गए, गैर हकीकी आदाद ये हो गए। तो अब ये तीनों में से देखो, ये पहला क्या है, 5 है, 5 है यानी क्या, बड़ा है सिफर से, तो बड़ा है सिफर से तो नौइयत क्या रहेगी, गैर मसावी और हकीकी। तो बस यहाँ लिखना है गैर मसावी और हकीकी। समझ में आ रहा है सबके। चलिए अभी दूसरा देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, -5 है यानी क्या, निगेटिव है। तीसरी शर्त देखो, -5 यानी क्या, निगेटिव है। अगर निगेटिव है यानी डेल्टा छोटा है सिफर से, तो उस वक्त जजर कैसे रहेंगे, गैर हकीकी आदत। तो बस यहाँ पर ये जो खाली जगह है इसमें लिखना है गैर हकीकी आदान। कितना सिंपल है बोलो, समझ में आ गया सबके। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हमको दूसरी बात, अभी मैं यहाँ एक और चीज़, एक तो मैंने आपको जजरों की नौइयत ये समझा दिया, दूसरी चीज़ देखिए, अगर हमारे पास में जो है मुरब्बई मसावत के जजर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ जजरों का मजमुआ दिया हुआ है और जजरों का हासिल ज़र्ब है। तो अगर हमारे पास में जजरों का मजमुआ है और जजरों का जो है हासिल ज़र्ब है, तब हम मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, एकदम आसान, दो बातें इस मश्क में याद रखो। पहली बात यह कि जजरों की नौइयत क्या होती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर नहीं समझाऊंगा तो रिवाइंड करके देख लेना। और दूसरा ये कि अगर मुरब्बई मसावतों के जजरों का मजमुआ हमको दिया हुआ है और उनके जजरों की ज़र्ब हमको दी हुई है, तो मुरब्बई मसावत कैसे बनाना, ये दो बातें इसमें हैं। ये मैं समझा चुका हूँ, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, मुरब्बई मसावतों के जजर, एक जो है ज़ाब्ता है हमारे पास में, इस ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। क्या है वो ज़ाब्ता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मुरब्बई मसावत का ज़ाब्ता है। यानी मुरब्बई मसावत की जब तश्कील करना है, मुरब्बई मसावत को जब बनाना है, तो उसको आपको ये इस फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाना, अब ये देखो, ये अल्फ़ा जमा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, अब आप लोग बोलेंगे अल्फ़ा क्या आ गया, ये बीटा क्या आ गया। तो ये अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद में जो है गैमा, फिर उसके बाद में जो है ईटा, फिर उसके बाद में जो है जीटा, ये सब जो अलामतें हैं, ये थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब अलामतें हैं, ये सब क्या है, अलामतें हैं। ठीक है, तो यहाँ अल्फा यानी क्या, एक जजर, जैसे दो जजर रहते हैं ना, मुरब्बई मसावत के कितने जजर रहते हैं, दो। मैंने अभी बताया आपको
कि हमको क्या मिलता है, x बराबर 3 या x बराबर नफी 4, ऐसे मिलता है ना। तो यानी यहाँ मुरब्बई मसावत के कभी भी दो जज़र होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं तो अक्सर दो होते हैं। तो ये जो पहला जज़र है इसको हम फर्ज कर लेंगे अल्फ़ा, और ये जो दूसरा है इसको हम फर्ज कर लेंगे बीटा। जैसे हम लोग जो है जब इबारती सवालात हल करते तो उस वक्त हम x और y फर्ज करते ना, फर्ज कीजिए उसकी उम्र x साल है, उसकी उम्र y साल है। तो जैसे हम वहाँ x और y फर्ज करते हैं, ऐसे यहाँ जज़रों को जो है अल्फ़ा और बीटा फर्ज किया जाता है बस। उससे डरो मत आपके ये अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, ये अल्फ़ा यानी पहला जज़र, बीटा यानी क्या, दूसरा जज़र। तो देखो हमको जो है अगर कोई मुरब्बई मसावत बनाना है तो ये वाला ज़ाब्ता आप याद रखो। और ये वाले ज़ाब्ते में अब दो चीज़ें लगेंगी हमको, एक क्या लगेगा, अल्फ़ा जमा बीटा क्या है, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, यानी दोनों की जमा क्या है और दोनों का ज़र्ब क्या है। तो देखो दोनों की जमा हमको दिए हुए मजमू यानी कि जमा। तो यहाँ अब मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ, देखो यानी उसको मैं हल करके बताता हूँ आपको, आपको ऐसा हल करने की ज़रूरत नहीं है, साइड में आप हल करना और डायरेक्ट वहाँ जवाब लिखना, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है हमारे पास में, अल्फ़ा जमा बीटा यानी दोनों जज़रों का मजमुआ हमको दिया हुआ है कितना, -7, और दूसरा ज़र्ब भी दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ज़र्ब दिया हमको कितना, 5। अब ये ज़ाब्ता है मेरे पास में, तो ये ज़ाब्ता मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फ़ा जमा बीटा कितना है मेरे पास में, -7, तो माइनस इसलिए से कॉस में लिखेंगे -7, और उसके साथ में एक्स भी है तो ये यहाँ एक्स, जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 5 बराबर सीफर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कर जाएंगे +7x +5 इज इक्वल टू 0। देखो मुरब्बई मसावत दिख रही है आपको, अरे ऐसी रहती ना मुरब्बई मसावत, तो ये है मुरब्बई मसावत, ठीक है। तो आपको जो है ना यहाँ पर सिर्फ जो है इतना लिखना है, इधर यहाँ पर आपको ये जो डॉट डॉट है उसमें लिखना है एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 5 बराबर सीफर, बस ऐसे लिखना आपको, ठीक है। समझ में आया सबके। यहाँ आपको क्या करना है, ये वाला ज़ाब्ता जो है ना, ये ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। ये ज़ाब्ता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सीफर। अब जो जमा की जगह जो उनकी जमा दी जाएंगी उसको लिख देना, और ज़र्ब की जगह जो उनकी ज़र्ब दी जाएंगी इसको लिख देना, ये बन जाएंगे आपकी मुरब्बई मसावत, ठीक है। तो दो बातें मैंने यहाँ समझाया, एक तो जज़रों की नौइयत क्या होती है, जज़रों की नौइयत के लिए पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, डेल्टा मालूम करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि डेल्टा बराबर है सीफर के, या डेल्टा बड़ा है सीफर से, या डेल्टा छोटा है सीफर से। ये देखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उनकी नौइयत मालूम करेंगे, हाँ। और दूसरी बात मैंने क्या समझाया कि मुरब्बई मसावत कैसे बनाएंगे, तो मुरब्बई मसावत बनाने के लिए हमारे पास में ये ज़ाब्ता है, मुरब्बई मसावत बनाने का ये ज़ाब्ता है, ठीक है। ये ज़ाब्ता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सीफर। अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा यानी पहला जज़र, बीटा यानी दूसरा जज़र, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या है, मंदरजा झैल मुरब्बई मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। ममीज़ अभी मैंने बताया ममीज़ किसे कहते हैं, चलो फिर से एक बार हल करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, यहाँ हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें मुझे ममीज़ मालूम करना है, ममीज़ किसको कहते हैं, डेल्टा को कहते हैं। ममीज़ को किससे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा से, और डेल्टा यानी क्या होता है वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ममीज़ मालूम करना है, यानी ये मालूम करना है हमको, ठीक है। तो चलो पहले क्या करते हैं, उसके लिए ए बी सी कंपेयर करते हैं। तो ए यानी क्या, दूसरी कुव्वत के साथ कितना है, 1, बी यानी क्या है, एक्स के साथ कितना है, 7, और सी यानी मुस्तकिल कितना है, नफी 1। अब यहाँ ए बी सी कंपेयर कर लिए, अब मालूम करेंगे ममीज़। तो ममीज़ को जाहिर करते हैं डेल्टा से, बराबर कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह हम पिछले इसमें समझ चुके ज़ाब्ते के तरीके में, ठीक है। वापस वापस वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर ये 7, उसकी दूसरी कुव्वत नफ़ी 4, ए की जगह लिखेंगे हम 1 और सी की जगह लिखेंगे -1, बराबर 7 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 49, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएंगे प्लस, 4 का 4, 4 का 4, यानी हो जाएगा ये 4। तो 49 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 53। ये क्या मिला आपको, डेल्टा या ममीज़ की कीमत। ये हमको क्या करना था, मालूम करना था, ठीक है। ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए, यानी ये मालूम करना था हमको। तो मालूम कर लिया हमने। अगला सवाल नंबर 2, अब इसको भी हल करना है हमको। तब देखो यहाँ पर क्या है, 2y की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5y जमा 10 बराबर सीफर। यहाँ भी ममीज़ मालूम करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ए बी सी कंपेयर करेंगे, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
ए बराबर 2, बी बराबर क्या रहेगा बोलो नफ़ी 5, सी बराबर क्या रहेगा बोलो 10। अब उसके बाद में मम्मीज़ यानी क्या डेल्टा बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है हमारे पास में -5 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारे पास में 2 और सी कितना है 10 इज इक्वल टू -5 का मुरब्बा कितना होता है 25 नफ़ी 4 दुए 8 8 दहाए 80 तो ये जाएगा 80। तो 25 में से 80 नहीं जाते 80 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेंगे 80 में से 20 गए तो 60 बचेंगे और 60 में से 5 गए तो 55 यानी ये हो जाएगा 55 और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 55। ये क्या मिला हमको डेल्टा की कीमत। समझ में आया ममीज़ मालूम करना है। आगे जो स्टेप नहीं समझे आप रिवाइंड करके उसको देखो ठीक है। आगे नंबर 3 यहाँ पर हमसे कहा गया है जज़र में 2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी ममीज़ मालूम करना यानी पहले ए बी सी कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास में है जज़र में 2 यानी दूसरी कुव्वत के साथ जो ज़रीब है उसका जो अदद है कोएफिशिएंट है उसको लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये b इज इक्वल टू एक्स के साथ कितना है 4 और c इज इक्वल टू कितना है 2√2। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स क्या 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास में जज़र में 2 इंटू सी कितना है हमारे पास में 2 जज़र में 2। तो ये 4 का मुरब्बा तो हो जाएगा कितना 16 नफ़ी ये 4 और ये 2 का ज़र्ब हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 8 ज़र्ब जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2। अब कई बार मैं बता चुका हूँ आपको कई बार जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 यानी क्या होता है ये सिर्फ 2। क्यों क्योंकि देखो जज़र 2 यानी क्या जज़र 2 की दूसरी कुव्वत और ये दूसरी कुव्वत और ये जज़र क्या हो जाते हैं कट तो यहाँ क्या बचता है सिर्फ 2। तो जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 यानी ये दोनों का जो ज़र्ब होगा जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 ये कितना होगा सिर्फ 2 बराबर 16 नफ़ी 8 दुए 16 यानी इसकी कीमत आएगी कितनी 0। तो डेल्टा बराबर कितना मिला हमको 0। तो देखो पहले सवाल में डेल्टा की कीमत मुस्बित आई, दूसरे सवाल में डेल्टा की कीमत मनफी आई और तीसरे सवाल में डेल्टा की कीमत 0 आई। यानी उसने आपको क्वेश्चन के ज़रिए भी ये समझा दिया कि देखो डेल्टा की कीमत जो है वो मुस्बित भी आ सकती है मनफी भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। ये 3 सवाल के ज़रिए से उसने हमको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो उसने यहाँ क्या कहा ममीज़ की कीमत की बिना पर झैल के मुरब्बई मसावतों के जज़रों की नौइयत तय कीजिए। अब वापस से आपको वो जो 3 शर्तें मैंने बताया था उसको याद करना है और फटाफट इसको जो है हल करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नंबर 1 मैं हल करता हूँ। हमारे पास में x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है इसको मुझे हल कर यानी इसकी नौइयत देखना है। नौइयत देखना है यानी क्या करना है मुझे कि वो जज़र कैसे हैं और कैसे हैं से मुराद क्या कि क्या वो मसावी और हकीकी है, क्या वो गैर मसावी और हकीकी है या क्या वो गैर हकीकी। ये 3 चीज़ों में से ये 3 में से वो कैसे तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो वो मालूम करने के लिए यानी ये मालूम करने के लिए पहले हमको क्या मालूम करना है डेल्टा मालूम करना है। डेल्टा पर से समझ में आएगा कि ये तीनों में से क्या आएगा। तो पहला काम हमारा ये होगा कि डेल्टा मालूम करो तो मालूम कर लेंगे। डेल्टा भी हमने पीछे सवाल में मालूम किया कैसे मालूम करते डेल्टा तो आप लोगों को फ़ौरन अभी हल करते आएंगे फटाफट। देखो पहले मैं मसावत लिख लेता हूँ x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला काम हमारा ये होगा कि ए बी सी कंपेयर करेंगे तो x² के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, x के साथ कुछ नहीं यानी -4 है और मुस्तकिल अदद जो है वो 4 है। तो पहला काम ये होगा कि डेल्टा मालूम करो तो डेल्टा है b² माइनस 4ac ये डेल्टा है ममीज़। तो b² क्या है -4 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारे पास में 1 और c कितना है 4 बराबर नफ़ी 4 का मुरब्बा कितना होता है 16। मुरब्बा कभी मनफी में नहीं होता याद रखो कभी मनफी 16 मत लिख देना यहाँ नफ़ी ये 4 एका 4 और 4 चौक 16। 16 में से 16 का कितने बचेंगे 0 यानी डेल्टा की कीमत कितनी आई 0। तो अगर डेल्टा की कीमत 0 आई तो फ़ौरन आपको याद आना चाहिए कि सर ने क्या बोले थे कि अगर डेल्टा की कीमत 0 है तो उस वक्त मसावात के जज़र
क्या रहेंगे बोलो? मसावी और हकीकी आदाद हैं। समझ में आया? मसावत के जज़र मसावी और हकीकी। क्यों मसावी और हकीकी है? क्योंकि डेल्टा बराबर सिफर है। मैंने क्या बोला? अगर डेल्टा की कीमत सिफर है तो उस वक्त जज़र मसावी और हकीकी होगी। ठीक है, समझ में आया सबके? आगे अगला नंबर दो हल कर रहा हूं मैं। तो इसमें जो है मसावत लिख लेता हूँ पहले। 2y की दूसरी कुवत नफी 7y जमा 2 बराबर सिफर। क्या करेंगे पहले बोलो? ए बी सी कंपेयर करेंगे। ए बराबर 2, बी बराबर नफी 7, सी बराबर 2। फिर क्या करेंगे बोलो? डेल्टा मालूम करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर यानी क्या? नफी 7 उसकी दूसरी कुवत नफी 4। ए कितना है हमारे पास में? 2 और सी कितना है? 2 बराबर 7 का मुरब्बा कितना? नफी 7 का 49। अभी बताया मुरब्बा कभी मनफी में नहीं होता है, नफी। ये हो जाएगा 4 दुए 8, 8 दुए 16। तो 49 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 39। 39 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 33। यानी डेल्टा बराबर कितना मिला हमको? 33। डेल्टा बराबर 33 है, यानी ये बड़ा है किससे? सिफर से। तो अभी मैंने आपको शर्त बताया था कि अगर डेल्टा की कीमत बड़ी है सिफर से, यानी पॉजिटिव में अगर है, तो उस वक्त जो है क्या होगा? मसावात के जज़र कैसे रहेंगे बोलो? मसावत के जज़र गैर मसावी और हकीकी आदाद हैं। सिंपल। नेक्स्ट तीसरा, इसको मैं हल कर रहा हूँ तीसरे को। तो मसावत लिख लेंगे पहले। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए बी सी कंपेयर करेंगे पहले। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे बोलो? डेल्टा मालूम करेंगे। तो डेल्टा क्या है बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, बी की कीमत क्या है बोलो? 2, उसकी दूसरी को नफी 4 वैसे के वैसे ज़र्ब। ए कितना है बोलो? 1 और सी कितना है? 9 है। तो 2 का मुरब्बा कितना? 4 नफी 4 एका 4, 4 नाम 36। तो ये जाएगा 36। 36 में से 4 में से 36 नहीं जाते, 36 में से 4 गए तो 32 बचेंगे, और बड़े की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 32। यानी यहाँ डेल्टा की कीमत कितनी आई? नफ़ी में आई। नफ़ी में आई यानी ये कीमत छोटी है किससे? सिफर से। तो अगर कीमत छोटी है सिफर से तो तीसरी शर्त, पहली शर्त क्या थी कि अगर डेल्टा बराबर सिफर है तो जज़र जो है वो मसावी और हकीकी। दूसरी शर्त क्या थी कि अगर डेल्टा बड़ा है सिफर से तो जज़र जो है गैर मसावी और हकीकी। और तीसरी शर्त क्या थी कि अगर डेल्टा छोटा है यानी मनफी में है तो उस वक्त जो है जज़र क्या रहेंगे? गैर हकीकी। तो अभी हमको देखो डेल्टा ये जो है नफ़ी में आया है यानी छोटा है सिफर से, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए मसावात के जज़र गैर हकीकी आदाद हैं। तो तीनों समझा सबको? नहीं समझा तो फिर से आप लोग एक मर्तबा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है ये जितनी मिसालें थी, यानी ये इतनी मिसालें हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे, और फिर इसके बाद की जो मिसालें हैं उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे। तो तब तक जो है आप लोग इन सारी मिसालों की जो अच्छे से जो है मश्क कर लीजिए, अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत आसान है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो है जज़रों की नौइयत यानी क्या, और जो है जज़रों को मुरब्बई मसावत को जो है कैसे बनाते हैं। तो चलिए बहुत जल्द जो है मुलाकात होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।